जरा सोचिए, किसी का पहला स्टार्टअप बुरी तरह से फेल हो जाए और करोड़ों रुपए डूब जाए तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वह किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी किल्ले और एक्वाफिना जैसे बड़े प्लेयर्स। 100 करोड़ रुपए डूब जाए तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वह किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी किल्ले और एक्वाविना जैसे बड़े प्लेयर्स राज कर रहे थे। नतीजा, पहले साल सिर्फ 800 बॉटल्स ही बिकी, लेकिन आज वही क्लियर प्रीमियम वाटर 500 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। एयरलाइंस हो, 5 स्टार होटल्स हो या फिर सड़क किनारे की दुकानें, हर जगह इसी ब्रांड की ही वाटर बॉटल्स नजर आती हैं। पर सवाल उठता है कि इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद यह सब हुआ कैसे? कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई कि हर जगह इस ब्रांड ने अपनी पकड़ बना ली? और पेंडेमिक के दौरान ऐसा क्या गलत कदम उठाया कि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो पर भी पहुंच चुकी थी? चलिए पूरी स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलती से। एक्चुअली क्लियर प्रीमियम वाटर के फाउंडर नयन शाह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से एमबीए करके जब अपने होम टाउन अहमदाबाद लौटे तो सबको यही लगा था कि वह अपने वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जहां सालों से वायर्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। लेकिन नयन के दिमाग में तो कुछ और ही था। उन्हें हमेशा लगता था कि जिंदगी सिर्फ वही करने के लिए नहीं है जो सब कर रहे हैं। कुछ नया, कुछ अलग क्रिएट करना है। यही सोच उन्हें ले गई लाइनोमेटिक ग्राफिक इंडस्ट्रीज में, एक रेप्यूटेड कंपनी, जहां उन्होंने एमबीए के बाद अपनी पहली नौकरी शुरू की। स्टार्टिंग में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जॉब में कंफर्ट था, रिस्पेक्ट थी और एक सेटल्ड लाइफ नजर आ रही थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद नयन को अंदाजा हुआ कि वह जॉब के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बने हैं। और यही सोचकर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। इसके बाद जब उन्होंने मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया कि इंडिया की बेवरेज इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी। पेप्सियो और कोका कोला जैसे प्लेयर्स की वजह से सॉफ्ट ड्रिंक में कंपटीशन बहुत हाई था। लेकिन एक जगह अभी भी खाली थी, एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट। उस टाइम एनर्जी ड्रिंक्स बाहर के देशों में तो खूब बिकती थी, लेकिन यह कल्चर इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ था और इसीलिए कंपटीशन भी काफी कम था। ऐसे में नयन को लगा कि यह उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अगर वह इस सेगमेंट में एंटर कर गए तो फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ हासिल हो सकती है। यही सोचकर उन्होंने 2005 में अपने एक्स बॉस के साथ मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए लगाए और एनर्जी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने लॉन्च की अपनी पहली एनर्जी ड्रिंक, जिसका नाम रखा गया करंट। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखने वाली यह इंडिया की पहली कंपनी बन गई। इस प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी नयन ने बहुत सोच समझकर बनाई थी, जैसे कि फॉर्मुलेशन जर्मनी से कराया गया ताकि क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की हो और मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में हुई थी। नयन चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट एकदम प्रीमियम फील दे। इस तरह से शुरुआत शानदार रही। मार्केट में एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट नया था, इसीलिए करंट ने काफी हाइप भी क्रिएट किया और जल्दी ने एक अलग आइडेंटिटी बना ली। इसका असर यह हुआ कि 2007 तक कंपनी का एनुअल बिजनेस 3 करोड़ 2 लाख रुपए रहा, जो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। नयन को लग रहा था कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि प्रॉफिट था और मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल होती है। कब ट्रेंड बदल जाए पता ही नहीं चलता, और करंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती 2 सालों में प्रोडक्ट को लेकर जो क्रेज था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और इसके पीछे बेसिकली 2 रीजंस थे।
पहली वजह यह थी कि करंट को लोग रोजमर्रा की जरूरत वाला प्रोडक्ट नहीं मानते थे, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनकर रह गया था। और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि लोग इन्हें कभी कभी खरीदते हैं, रोज नहीं। इसीलिए करंट के पास रिपीटेड कस्टमर्स बहुत कम थे। दूसरी वजह यह थी कि करंट एक प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक थी जिसकी कीमत थी 75 रुपए पर कैन। अब हम सभी को पता है कि इंडियन कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए 10 रुपए में अपनी पसंदीदा चाय कॉफी पीने वाले लोगों को नयन एनर्जी ड्रिंक पीने की आदत नहीं लगा पाए। इसका असर यह हुआ कि 2009 आते आते कंपनी की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई थी कि इसका एनुअल रेवेन्यू सिर्फ 60 लाख रुपये रह गया। ऊपर से अब उन्हें रेडबुल जैसे ग्लोबल जॉइंट से भी टक्कर मिलने लगी थी। इसीलिए उन्होंने इस वॉर में शामिल होने से बेहतर क्विट करना ही समझा। पर दोस्तों, सवाल यह था कि अब आगे क्या करें। इसके लिए नयन के सामने दो रास्ते थे कि या तो वह फिर से कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करके सिक्योर हो जाए या फिर रिस्क लेकर नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करें, जिसमें से नयन ने दोबारा रिस्क लेने को ही चुना। लेकिन इस बार एनर्जी ड्रिंक की जगह उन्होंने पानी बेचने का मन बनाया। पर सवाल था कि पानी ही क्यों? एक्चुअली इसका जवाब उनके पुराने बिजनेस फेलियर से ही मिलता है। असल में करंट एक एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए इसके रिटर्निंग कस्टमर्स ना के बराबर थे। इसी से ही सबक लेकर नयन इस बार एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते थे जिसकी जरूरत अमीर या गरीब हर किसी को हो। और ऐसे में पानी से अच्छा भला क्या ही हो सकता था। नयन ने अपने पुराने बिजनेस में रहते हुए ये ऑब्जर्वेशन कर ली थी कि हर इवेंट में, हर रेस्टोरेंट में, हर कॉर्पोरेट मीटिंग में एक चीज कॉमन है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी डिमांड में कभी भी कोई कमी। जरा सोचिए, किसी का पहला स्टार्टअप बुरी तरह से फेल हो जाए और करोड़ों रुपए डूब जाए तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वह किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी किल्ले और एक्वाफिना जैसे बड़े प्लेयर्स। 100 करोड़ रुपए डूब जाए तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वह किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी किल्ले और एक्वाविना जैसे बड़े प्लेयर्स राज कर रहे थे। नतीजा, पहले साल सिर्फ 800 बॉटल्स ही बिकी, लेकिन आज वही क्लियर प्रीमियम वाटर 500 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। एयरलाइंस हो, 5 स्टार होटल्स हो या फिर सड़क किनारे की दुकानें, हर जगह इसी ब्रांड की ही वाटर बॉटल्स नजर आती हैं। पर सवाल उठता है कि इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद यह सब हुआ कैसे? कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई कि हर जगह इस ब्रांड ने अपनी पकड़ बना ली? और पेंडेमिक के दौरान ऐसा क्या गलत कदम उठाया कि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो पर भी पहुंच चुकी थी? चलिए पूरी स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलती से। एक्चुअली क्लियर प्रीमियम वाटर के फाउंडर नयन शाह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से एमबीए करके जब अपने होम टाउन अहमदाबाद लौटे तो सबको यही लगा था कि वह अपने वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जहां सालों से वायर्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। लेकिन नयन के दिमाग में तो कुछ और ही था। उन्हें हमेशा लगता था कि जिंदगी सिर्फ वही करने के लिए नहीं है जो सब कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ अलग क्रिएट करना है। यही सोच उन्हें ले गई लाइनोमेटिक ग्राफिक इंडस्ट्रीज में, एक रेप्यूटेड कंपनी, जहां उन्होंने एमबीए के बाद अपनी पहली नौकरी शुरू की। स्टार्टिंग में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जॉब में कंफर्ट था, रिस्पेक्ट थी और एक सेटल्ड लाइफ नजर आ रही थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद नयन को अंदाजा हुआ कि वह जॉब के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बने हैं। और यही सोचकर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। इसके बाद जब उन्होंने मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया कि इंडिया की बेवरेज इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी।
पेप्सियो और कोका कोला जैसे प्लेयर्स की वजह से सॉफ्ट ड्रिंक में कंपटीशन बहुत हाई था। लेकिन एक जगह अभी भी खाली थी, एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट। उस टाइम एनर्जी ड्रिंक्स बाहर के देशों में तो खूब बिकती थी, लेकिन ये कल्चर इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ था और इसीलिए कंपटीशन भी काफी कम था। ऐसे में नयन को लगा कि यह उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अगर वह इस सेगमेंट में एंटर कर गए तो फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ हासिल हो सकती है। यही सोचकर उन्होंने 2005 में अपने एक्स बॉस के साथ मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए लगाए और एनर्जी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने लॉन्च की अपनी पहली एनर्जी ड्रिंक, जिसका नाम रखा गया करंट। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखने वाली यह इंडिया की पहली कंपनी बन गई। इस प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी नयन ने बहुत सोच समझकर बनाई थी, जैसे कि फॉर्मुलेशन जर्मनी से कराया गया ताकि क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की हो और मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में हुई थी। नयन चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट एकदम प्रीमियम फील दे। इस तरह से शुरुआत शानदार रही। मार्केट में एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट नया था, इसीलिए करंट ने काफी हाइप भी क्रिएट किया और जल्दी ने एक अलग आइडेंटिटी बना ली। इसका असर यह हुआ कि 2007 तक कंपनी का एनुअल बिजनेस 3 करोड़ 2 लाख रुपए रहा, जो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। नयन को लग रहा था कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि प्रॉफिट था और मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल होती है। कब ट्रेंड बदल जाए पता ही नहीं चलता, और करंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती 2 सालों में प्रोडक्ट को लेकर जो क्रेज था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा, और इसके पीछे बेसिकली 2 रीजंस थे। पहली वजह यह थी कि करंट को लोग रोजमर्रा की जरूरत वाला प्रोडक्ट नहीं मानते थे, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनकर रह गया था। और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि लोग इन्हें कभी कभी खरीदते हैं, रोज नहीं। इसीलिए करंट के पास रिपीटेड कस्टमर्स बहुत कम थे। दूसरी वजह यह थी कि करंट एक प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक थी, जिसकी कीमत थी 75 रुपए पर कैन। अब हम सभी को पता है कि इंडियन कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए 10 रुपए में अपनी पसंदीदा चाय कॉफी पीने वाले लोगों को नयन एनर्जी ड्रिंक पीने की आदत नहीं लगा पाए। इसका असर यह हुआ कि 2009 आते आते कंपनी की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई थी कि इसका एनुअल रेवेन्यू सिर्फ 60 लाख रुपए रह गया। ऊपर से अब उन्हें रेडबुल जैसे ग्लोबल जॉइंट से भी टक्कर मिलने लगी थी। इसीलिए उन्होंने इस वॉर में शामिल होने से बेहतर क्विट करना ही समझा। पर दोस्तों, सवाल यह था कि अब आगे क्या करें। इसके लिए नयन के सामने 2 रास्ते थे कि या तो वह फिर से कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करके सिक्योर हो जाए, या फिर रिस्क लेकर नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करें, जिसमें से नयन ने दोबारा रिस्क लेने को ही चुना। लेकिन इस बार एनर्जी ड्रिंक की जगह उन्होंने पानी बेचने का मन बनाया। पर सवाल था कि पानी ही क्यों? एक्चुअली इसका जवाब उनके पुराने बिजनेस फेलियर से ही मिलता है। असल में करंट एक एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए इसके रिटर्निंग कस्टमर्स ना के बराबर थे। इसी से ही सबक लेकर नयन इस बार एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते थे जिसकी जरूरत अमीर या गरीब हर किसी को हो, और ऐसे में पानी से अच्छा भला क्या ही हो सकता था। नयन ने अपने पुराने बिजनेस में रहते हुए ये ऑब्जर्वेशन कर ली थी कि हर इवेंट में, हर रेस्टोरेंट में, हर कॉर्पोरेट मीटिंग में एक चीज कॉमन है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी डिमांड में कभी भी कोई कमी। जरा सोचिए, किसी का पहला स्टार्टअप बुरी तरह से फेल हो जाए और करोड़ों रुपए डूब जाए तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वह किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी किल्ले और एक्वाफिना जैसे बड़े प्लेयर्स। 100 करोड़ रुपए डूब जाए तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वह किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था।
वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी किले और एक्वाविना जैसे बड़े प्लेयर्स राज कर रहे थे। नतीजा पहले साल सिर्फ 800 बॉटल्स ही बिकी, लेकिन आज वही क्लियर प्रीमियम वाटर